मुझे समझ नहीं आ रहा है वो इंसान मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। तुम्हारे इनकार से उसकी ईगो हर्ट हुई है और शायद इसी बात की खार निकाल रहा है, लेकिन उस घटिया इंसान को अपने करतूत नजर क्यों नहीं आ रहे। अपने आप को कौन गलत कहता है शफक, और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बस खुद को मजबूत करो, और ऐसे डर के भागोगे तो वो तुम्हें और डराएगा और पीछा करेगा। ज़ारा, मुझे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता, ना मैं उससे डरती हूँ। तो बस फिर सुकून से अपना काम करो ना, और इग्नोर करो उसे। फिर भी अगर ज्यादा तंग करता है तो बॉस के पास जाओ और कंप्लेन करो। ज़ारा, मैं बॉस के पास नहीं जाना चाहती। रेहान भी मेरे हेड हैं और उन्होंने इस बात के लिए एक्शन लिया है और उसे वार्न किया है कि वो दोबारा ऑफिस में नजर ना आए। अब अगर मैं डायरेक्ट बॉस के पास चली जाऊंगी तो गलत बात होगी ना। वैसे शफक, ये रेहान सर भी तो तुमसे काफी फ्री हो रहे थे ना? हाँ, शुरू के दिनों में तो काफी बेतकल्लुफी का मुजाहरा किया था उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने मेरी नागवारी महसूस की तो संभल गए। कुछ लोगों की आदत होती है हर किसी से बिला वजह फ्री हो जाते हैं, चाहे जेंडर कोई भी हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारे रेहान सर भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। एक और मसला है, पार्टी ने ना रेस्टोरेंट में मीटिंग रखी है और क्योंकि प्रोजेक्ट मेरा है तो मेरा जाना ज़रूरी है। क्या मतलब, अकेले? नहीं, रेहान सर के साथ 2 लोग और हैं, जिसमें एक खातून भी हैं। हाँ, तो फिर तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें पता है ऐसी मीटिंग्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जाना चाहिए। वो शफक। हाँ बोलो। आज तबरेज़ की कॉल आई थी। अरे हाँ, मेरे पास भी उसका फोन आया था। मैंने तो खूब क्लास ली उसकी। तुम ऐसे बगैर बताए कैसे चले गए? हाँ, तो फिर कुछ बताया उसने? हाँ बाबा, उसने बताया मुझे। तुम परेशान मत हो, मैं जारुन भाई और फूफो से बात कर लूंगी। जी तो शफक, अब बताइए क्या मामला था जिसके लिए इतनी सुबह सुबह मीटिंग कॉल की है? भाई, हमारी शफक बड़ी हो गई, अहम अमूर पे गुफ्तगू करने लग गई है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों के होते हुए मैं कैसे बड़ी हो सकती हूँ। लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी जो सिर्फ नहीं कर सकती थी। सब खैरियत तो है ना? जी जी, सब खैरियत है। क्या बात है बेटा? आप लोग तबरेज़ को अच्छी तरह जान ही गए हैं और मैं उसे स्कूल टाइम से जानती हूँ। हमारे फैमिली टर्म्स भी रह चुके हैं। उनके अब्बू बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। तबरेज़ बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत अमीर कबीर तो नहीं है, लेकिन अच्छे खाते पीते लोग हैं। हमें ये सब पता है शफक, इतनी लंबी तारीफ का कोई मकसद? क्या कहना क्या चाहती हो? वो असल में बेटा, जो भी कहना है बिला झिझक कहो। तबरेज़ ज़ारा में इंटरेस्टेड है। और ज़ारा भी उसे पसंद करती है। ये तुम क्या कह रही हो शफक? जी, मैं ये बात बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन उन दोनों ने पसंदीदगी का इजहार ही नहीं किया। हमेशा दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, इसलिए मैं भी खामोश रही। लेकिन दोनों के दिल का हाल मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन शफक, ज़ारा ने तो ये कभी जाहिर नहीं किया, और तबरेज़ कई दफा हमारे यहाँ आ चुका है, हम सबकी मुलाकात हुई है, सब जानते हैं उसे। फिर समझ नहीं आ रहा मुझे। तो क्या ये सिर्फ पसंदीदगी है या फिर? फूफो, तबरेज़ प्रपोजल लाना चाहता है और उसी ने मुझे कहा है कि मैं आप लोगों से बात करूं। प्रोपोजल?
ऐसे क्या बात हो सकती है? जो भी हो अम्मी, लेकिन अब मेरी बस हो गई है। मैं दिन रात इनकी नखरे उठा रही हूँ और इन लोगों को देखो, वो शफक उनकी अपनी है और मैं पराई। देखो माँ, तुम अपना पेशेंस लूज नहीं करो, इग्नोर किया करो इस किस्म की बातों को। अम्मी मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, और वो जो थर्ड पर्सन है जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है, उसे अपनी राजदारी की बातों में शामिल कर देते हैं। बेटा, मैंने तुमसे कहा ना, कुछ अरसे, सिर्फ कुछ अरसे ये एक्टिंग कर लो। मैं बहुत जल्द इस शफक का पत्ता काटने वाली हूँ। ये तो आप पता नहीं कब से कह रही हैं। किसी भी काम में मैं जल्दबाजी के कायल नहीं हूँ, बना हुआ काम बिगड़ जाता है। मैंने प्लानिंग की हुई है, मुझे सुकून से इस पर अमल करने दो। अच्छा तो ये क्या बात होगी जो इतनी छुपाई जा रही है? अरे जो भी बात हो उन्हें करने दो, तुम सिर्फ अपने मकसद को फोकस करो। कुछ भी हो अम्मी, लेकिन मैं ज़ारून से पूछ के रहूंगी। अच्छा भाई, पूछ लेना, लेकिन तरीके से, किए किराए पे पानी नहीं फेर देना। अल्लाह हाफिज। इस लड़की को समझाना बहुत मुश्किल है। दोनों बहुत हैरान थे और कह रहे थे कि हमें अब तक अंदाजा क्यों नहीं हुआ। और ज़ारून भाई बेचारे कह रहे थे कि ज़ारा तो मुझसे हर बात शेयर करती है, तो फिर उसने ये बात क्यों नहीं बताई। अरे कैसे शेयर करती, मेरे और तबरेज़ के दरमियान भी तो कभी खुल के कोई बात ही नहीं हुई थी। एग्जैक्टली, मैंने भी सेम यही बात की और यही बात समझाने की कोशिश की उन्हें। तो उन्होंने कुछ कहा कि तबरेज़ के घर वालों को बुलाएंगे या नहीं। फिलहाल तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और इतनी जल्दी कह भी कैसे सकते हैं। अब तुम खुद देखो ना, अभी तो वो लोग आपस में मशवरा करेंगे, फिर तुमसे भी बात करेंगे। वैसे सच कहूँ, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या? स्टूपिड, तुमने मेरी जान निकाल दी। अच्छा, अरे वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। रियली? यस।